सच्ची सफलता का सही मापदंड, काम का सही तरीका व उस तरीके से मेहनत करके संघर्ष करके जो सफलता प्राप्त करी और जो लक्ष्य हासिल किया, जो टारगेट हमने बनाया था उस टारगेट को प्राप्त किया, उससे जो आत्म संतुष्टि हमें प्राप्त हुई, उससे जो खुशी और प्रसन्नता हमें प्राप्त हुई, उससे जो आनंद की अनुभूति हमें महसूस हुई, वह होता है। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि सफलता केवल परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का भी नाम है जिससे हमने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। काम का सही तरीका एवं प्रक्रिया की शुद्धता, ईमानदारी, अनुशासन और नैतिकता से किया गया कार्य सफलता को कई वर्षों तक टिकाऊ बनाता है। गलत रास्तों से प्राप्त की हुई कामयाबी अक्सर अंततः खोखली साबित होती है। लक्ष्य की प्राप्ति, परिणामों की सार्थकता, सही दिशा में सत्य का ध्यान रखते हुए, सत्य के मार्ग का ध्यान रखते हुए प्रयास करने से प्राप्त लक्ष्य ही आत्मसंतुष्टि और आनंद की अनुभूति कराता है। उदाहरण के लिए एक छात्र का नकल करके फर्स्ट डिवीजन से पास होना और एक छात्र का मेहनत से सीखकर सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण होना। जो दूसरे नंबर का छात्र है, जो सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ है लेकिन मेहनत से संघर्ष से हुआ है, उसे आत्मसंतुष्टि और प्रसन्नता की असली अनुभूति महसूस होगी। यह सत्य का वह चक्र है जिसमें प्रक्रिया एवं परिणाम एवं सच्ची सफलता का होना अति आवश्यक है और उसी का केंद्र में ध्यान बना रहना भी आवश्यक है। जब आपका तरीका एवं लक्ष्य दोनों सत्य के मार्ग वाले हों एवं सकारात्मक दृष्टिकोण आपको देते हों और आपके अंदर, आपके मन में प्रेरणा भर देते हों, इससे आपके मन में आत्मविश्वास और सम्मान की अनुभूति प्रतिपल आपको महसूस होगी। इसी सत्य के मार्ग को केंद्र बिंदु बना करके गीता में भी समझाया गया है कि यानी कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो। गीता का यह सिद्धांत इसी विचार को दर्शाता है कि यदि आपका आत्मा सज्जन है, विद्वान है, तो फिर सही व श्रेष्ठ कर्म करते रहने से परिणाम स्वतः मिलते हैं। गीता का यह दृष्टिकोण आपके सत्य के मार्ग के लिए आपको व आपके मन को सतत विकास के रूप में परिभाषित करता है। वह आपको सकारात्मक सत्य के मार्ग पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है, न कि केवल एक बार की सफलता या उपलब्धि प्राप्त कर लेने के संबंध में। बिल्कुल नहीं करता। यह आपको अनंत 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 इस जन्म में और आगे अनंत जन्मों में, प्रत्येक जन्म जन्म में आपको सत्य के मार्ग पर ईमानदारी से सतत निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए बीच में जो बाधाएं और दिक्कतें आएंगी और जो आपको परेशानियां आएंगी और आपका जो मन विचलित होगा, उससे बचने के लिए आपका मन विचलित ना हो, आपके मन में केंद्र में हमेशा सत्य 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 और ईमानदारी और सत्य ही विराजमान बना रहे। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। कि आप यह इच्छा मत करो कि मैंने 2 साल मेहनत कर ली, 5 साल मेहनत कर ली, 10 साल मेहनत कर ली, 20 साल मेहनत कर ली और 20 साल के बाद भी मुझे वो उपलब्धि नहीं मिली जो मिलनी थी। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ विशेष मिलना हो, इसीलिए आप निरंतर प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराहट के साथ लगे रहें, लगन से निरंतर। जय आरसी।